हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज। और इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, लगभग 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एमसीक्यूज भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तीनों सब्जेक्ट को हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 की, जिनमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, जिसमें 50+ क्वेश्चन लगभग हर चैप्टर के हम डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। देखो, आप सबको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं ज्योग्राफी में, एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, क्वाटरनरी एक्टिविटी और क्वेनरी एक्टिविटी। ऐसे करके 5 एक्टिविटी दे रखी हैं। हालांकि क्वाटरनरी और क्वेनरी सर्विस सेक्टर का ये पार्ट है, टर्सरी एक्टिविटीज का ही पार्ट है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आते हैं, ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गई, माइनिंग हो गई, फिशिंग हो गई, है ना। ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज में आती हैं जो आपने पढ़ ली हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज में वो चीज़ आती है जहाँ पर कुछ बनाया जाता है, जहाँ पर प्राइमरी सेक्टर से जो भी माल आ रहा है उसमें वैल्यू एड की जाती है, उसको कुछ चेंज किया जाता है। खासकर ये काम कहाँ पर किया जाता है, इंडस्ट्री में किया जाता है। इसलिए सेकेंडरी एक्टिविटीज में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज आती हैं, या इसको हम सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या किया जाता है, जनरली मैंने अभी बताया, इसमें इंडस्ट्रीज आती हैं। और ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि जो आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हो उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज में। तो चैप्टर मैंने पूरा करा रखा है, प्लेलिस्ट क्लास 12 की जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है हर चीज़ का। फिलहाल हम इसको रिवाइज करेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। सपोज यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है और यहाँ पे हमने मान लो शुगर केन दिया, गन्ना दिया, इसकी प्रोसेसिंग करी और हमें शुगर मिल गई। ठीक है, तो शुगर केन हो गया रॉ मटेरियल और शुगर हो गई यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज में आपको मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारी इंडस्ट्रीज इसमें आ जाएंगी। अब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग ध्यान रखना एक प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एक प्रोसेस है। जब आप रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका कुछ प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। और पहले मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता था मेक बाई हैंड, मगर आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है गुड्स मेड बाई मशीन्स। इंडस्ट्री क्या होती है? जहाँ पे ये काम किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, उसी को जगह को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग तो क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया जहाँ रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। इंडस्ट्री वो जगह हो गई, लोकेशन हो गई, वो ज्योग्राफिकल यूनिट हो गई जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा रहा है। ठीक है ना। तो इंडस्ट्री इज ए जियोग्राफिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जियोग्राफिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स अंडर ए मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हर चीज़ का अकाउंट रखा जाता है, हर चीज़ के रिकॉर्ड रखे जाते हैं और एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या अंतर है यार? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनको सरकार कंट्रोल करती है। प्राइवेट सेक्टर वो होती हैं जहाँ पे प्राइवेट लोग, प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं बस। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, वाइल प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो ये हो गया अंतर। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री की एग्जाम्पल लेदर इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री। ड्यू टू विच एक्टिविटी वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्स इंक्रीजेस, सेकेंडरी एक्टिविटीज की वजह से। सेकेंडरी एक्टिविटी में जो भी नेचुरल रिसोर्स आ रहा है, सपोज ये इंडस्ट्री है, आपने यहाँ पे कॉटन दिया, कॉटन से हमने टेक्सटाइल बना दिया, तो कॉटन और टेक्सटाइल की जो रेट है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर दी जाती है सेकेंडरी एक्टिविटी में। ठीक है ना। नेम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? वो है कॉटेज इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल, किसी भी चीज़ को बनाना। आर्टिकल मतलब है वस्तु, किसी भी वस्तु को बनाना, वही क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक प्रकार से। हाउ डू सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कैसे कन्वर्ट करती हैं नेचुरल रिसोर्स की वैल्यू, कैसे बढ़ा देते हैं? ये उसकी रूप चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं? जो भी आप रॉ मटेरियल दे रहे हो उसका फॉर्म चेंज कर देंगे और उसको एक वैल्यूएबल कमोडिटी में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर्म चेंज करने का मतलब क्या है? जैसे आपने शुगर केन दिया, शुगर केन से क्या बन गई? शुगर, तो दोनों का रूप बदल गया। ये मैन्युफैक्चरिंग, और ऐसे कर वैल्यू बढ़ जाती है। टू नॉन मेटेलिक इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल जिसमें मेटल यूज नहीं होता, सीमेंट और पोट्री। और नॉन फेरस इंडस्ट्रीज के एग्जांपल दो, नॉन फेरस मेटेलिक के एल्युमिनियम, कॉपर, ज्वेलरी। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जांपल दीजिए तो पेट्रोकेमिकल, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स।
फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जांपल, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, फॉरेस्ट से आ रहा है ना, तो टिम्बर इंडस्ट्री, लैक इंडस्ट्री, टर्पेंटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। सेकेंडरी एक्टिविटीज को सेकेंडरी क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्राइमरी एक्टिविटीज में नेचर से रिसोर्सेज को लाया जाता है, उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है, तो मतलब सेकेंडरी इसलिए कहते हैं क्योंकि दूसरे नंबर पे यहाँ पे एडिशन किया जा रहा है। देखो सेकेंडरी एक्टिविटीज ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज। अब सबसे पहले तो भाई क्या नेचुरल रिसोर्स हमें नेचर से मिले ना पहले नंबर पे, तब उसकी वैल्यू एड हो रही है, इसलिए इनको सेकेंडरी बोलते हैं। भाई ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या करती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में वैल्यू ऐड कर देती हैं और उनको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए इनको सेकेंडरी बोलते हैं। भाई पहले नंबर पे तो रिसोर्सेज को ऑब्टेन करना नेचर से, दूसरे नंबर पे इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का वैल्यू एडिशन करना, इसकी वैल्यू ऐड कर देना, इसका रूप चेंज कर देना, तो ये दूसरे नंबर पर हो रहा है काम, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी। What are the factors which have reduced the dependence on labor in industries? ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसमें इंडस्ट्रीज में लेबर की जो डिपेंडेंस है वो कम हो गई है, अब इंडस्ट्रीज लेबर पर डिपेंड नहीं हो रही है। मतलब कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से लेबर की डिमांड नहीं है इंडस्ट्रीज में, तो पहली चीज़ है मैकेनाइजेशन का बढ़ना। मैकेनाइजेशन का मतलब है मशीनों से सारा काम हो रहा है, ऑटोमेशन, सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है ना, इंसानों की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। इन सब चीज़ों की वजह से लेबर की डिपेंडेंसी कम हो गई है इंडस्ट्रीज में। टेक्नोपॉलीज क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार वाला है ना। टेक्नोपॉलीज, तो टेक्नोपॉलीज हाईटेक इंडस्ट्रीज होती हैं जो रीजनली कंसंट्रेटेड होती हैं, सेल्फ सस्टेंड होती हैं, अपने आप चलाती हैं अपना, और हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं टेक्नोपॉलीज। एग्जाम्पल के लिए यूएसए में है सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर है सिलिकॉन वैली, फिर एक है सिलिकॉन फॉरेस्ट सियाटल में, ये भी यूएसए में, और भारत में ऐसी इंडस्ट्री है कहाँ पाई जाती है, बेंगलोर में, और बेंगलोर को बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है, देखो बेसिक इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट बनना है ना, ये फर्दर किसी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका जो फिनिश प्रोडक्ट है फर्दर किसकी तरह काम कर रहा है, रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, उनको हम बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। तो द इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक अदर गुड्स, तो इनके जो प्रोडक्ट है इनका यूज दूसरा गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और इनके फिनिश प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी इंडस्ट्रीज को बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्री। सपोज ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे जो आयरन बना ना, इस आयरन से सपोज मशीन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मशीन, तो आयरन इंडस्ट्री किस में आ जाएगी, बेसिक इंडस्ट्री में आ जाएगी। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है, ऐसी इंडस्ट्री जिनका जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं, कंज्यूमर। देखो द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री आर दोज विच प्रोड्यूस गुड्स डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाई कंज्यूमर्स, ठीक है, तो ऐसे गुड्स बनाती है जिनको कंज्यूमर्स यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको कौन कंट्रोल करता है, ओन करता है, मैनेज करता है, उनको इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैनेज करते हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करते हैं। मार्केट क्या है, मार्केट यार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गुड्स की डिमांड होती है, लोगों की खरीदने की क्षमता होती है और लोग वहाँ से खरीदते हैं, एक ऐसी जगह होती है, उसको मार्केट बोलते हैं। मैकेनाइजेशन का मतलब क्या है, मैकेनाइजेशन का मतलब है इट रेफर्स टू यूजिंग गैजेट्स, ये यूजिंग आएगा ना, यूजिंग गैजेट्स, गैजेट्स का इस्तेमाल करना किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मैकेनाइजेशन। मतलब जब हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए, उसको हम मैकेनाइजेशन बोलते हैं। वाइट कॉलर वर्कर्स क्या होते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं उनको हम वाइट कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। ब्लू कॉलर जो फील्ड में काम करते हैं, मैनुअल लेबर प्रोवाइड कराते हैं, उनको वाइट कॉलर ब्लू कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। साइज किस पर डिपेंड करता है, किसी भी इंडस्ट्री का साइज क्लासीफाई द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन देयर साइज, साइज के आधार पर कितने प्रकार की इंडस्ट्री होती हैं, तो हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मतलब 3 टाइप की होती हैं। मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री के क्या क्या फीचर हैं, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन, अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ फीचर्स हैं मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के। नेम द फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन इंडस्ट्रीज, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वैसे, ठीक है, सिर्फ रिवीजन के लिए देख लो। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को डिटरमाइन करते हैं, तो एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू रॉ मटेरियल, एक्सेस टू लेबर सप्लाई, एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, गवर्नमेंट पॉलिसी और एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, ये ऐसे फैक्टर हैं जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को डिफाइन करते हैं। फुट लूज इंडस्ट्री क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, फुट लूज इंडस्ट्री पेपर में कई बार आ भी चुका है। ऐसी इंडस्ट्री जिनको कहीं भी लगाया जा सकता है दुनिया भर में, जो किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं होती हैं। इनके लिए कंपोनेंट पार्ट आते हैं जिनको दुनिया भर में कहीं से भी ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती हैं और बहुत कम लेबर का इस्तेमाल करती हैं, और नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती हैं फुट लूज इंडस्ट्रीज, और इनके डेवलपमेंट के लिए रोड नेटवर्क का होना जरूरी है। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं फुट लूज इंडस्ट्रीज, ठीक है।
साइज इंडस्ट्री का किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कितना उसमें अमाउंट इन्वेस्ट किया गया उस पर डिपेंड करता है, कितने वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं और कितना प्रोडक्शन कर रही है कंपनी, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कंपनी का साइज। हाउस होल्ड इंडस्ट्री के एग्जाम्पल दो, फूड स्टफ्स, फैब्रिक्स, मैट्स, कंटेनर्स, टूल्स एंड फर्नीचर हाउस होल्ड इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के क्या क्या फीचर होते हैं, बड़ा मार्केट होता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल यूज करते हैं, बहुत सारी एनर्जी यूज करते हैं, वर्कर्स का स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये फीचर है किसके, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के। रॉ मटेरियल के आधार पर इंडस्ट्री या इनपुट के आधार पर इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। आउटपुट के आधार पर इंडस्ट्री 2 प्रकार की होती है, बेसिक इंडस्ट्री और नॉन बेसिक या कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर इंडस्ट्री 3 प्रकार की होती हैं आपकी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर, है ना। डैश सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज बाई गवर्नमेंट, कौन सी सेक्टर की इंडस्ट्रीज को सरकार मैनेज करती है, तो वह है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज इंडस्ट्री आर जनरली ओन्ड बाई प्राइवेटली, कैपिटलिस्ट देश जो होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री को कौन कंट्रोल करता है, प्राइवेट लोग कंट्रोल करते हैं। अंडर दी डैश मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली फ्यू पीसेस विच आर मेड टू ऑर्डर, तो कौन से मेथड में इंडस्ट्री कुछ ही पीस बनाती है, तो वह है क्राफ्ट मेथड। कौन सा मेथड है, क्राफ्ट मेथड, है ना। डैश रेफर टू यूजिंग गैजेट्स विच अकम्प्लिश टास्क, तो भैया मैकेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी काम को कंप्लीट कर सकें। द डेवलप्ड रीजन्स ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका ईटीसी प्रोवाइड लार्ज डैश ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड कराते हैं ये रीजन, है ना। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको एनर्जी सप्लाई के पास लोकेट करते हैं एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को। कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, इन्होंने डेवलप की हैं कौन सी इंडस्ट्रीज, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। इन देशों में लेबर की बहुत ज़्यादा अबंडेंस होती है, बहुत ज़्यादा लेबर होती है, तो इनके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो बहुत सारी लेबर को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज को हम नॉन बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं क्योंकि ये सीधे डायरेक्टली कंज्यूम कर ली जाती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज ए ग्लोबल मार्केट, कौन सी इंडस्ट्रीज का ग्लोबल मार्केट है, तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का भी ग्लोबल मार्केट है, आर्म्स इंडस्ट्री का भी ग्लोबल मार्केट है, आंसर हो जाएगा बोथ एंड बी। डैश इज टास्क डन विदाउट द एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, बिना इंसान के सोचे जब कोई काम किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अर्लियर, पहले के टाइम पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ करता था, कोल का इस्तेमाल करते थे एनर्जी के लिए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इसमें कौन सी नहीं है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री इसमें एग्रो बेस्ड नहीं है क्योंकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंक्लूड इन बेस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन से सेक्टर में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में आती है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, तो वो है आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन इंडिविजुअली, तो कौन सी इकोनॉमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनको इंडिविजुअल कंट्रोल करके रखते हैं, तो वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, तो भैया ये है सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, यूएसए में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर, 4 में से कौन सी एक्टिविटी सेकेंडरी में नहीं आती है, तो वो है पेस्टोरल एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर फिनिश हुआ और इस प्रकार बस एक चैप्टर और बचा है। ये बुक आपकी छोटे छोटे क्वेश्चंस वाला जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।